सो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। ये हमारा लास्ट क्लास होगा इस सीरीज़ का ये लास्ट क्लास है, मतलब बिजनेस स्टडीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लास्ट सीरीज है, लास्ट क्लास होगा। हमने चैप्टर 1 से लेके अप टू चैप्टर आई गेस 11 तक हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे दे दिए हैं। तो अब आपका क्या बच जाता है, आपका सिर्फ बच जाता है चैप्टर 10 तक हमने दे दिया है, चैप्टर 11 और चैप्टर 12 बचा हुआ है, ठीक है। सो अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ साथ आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो ये रहा हमारा नंबर। अगर आपको नोट्स चाहिए बिजनेस स्टडीज़ का तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप करके आप हमारा नोट्स जो है ले सकते हो। बहुत ही अच्छा सुंदर सा बना के दिया गया है, आराम से आप पढ़ोगे, बढ़िया से बढ़िया मार्क्स आ सकता है। ओके, और जितना मैंने क्वेश्चन दिया वो सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पे रखे गए हैं, प्लस वहाँ पे ईयर भी मार्क कर दिए गए हैं कि कौन सा कब किस ईयर में आ रखा है। ओके, नाउ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर बोल सकते हो, सबसे लेंदी चैप्टर यही है हमारे सिलेबस में। हाँ, और इसलिए 8 मार्क का सिलेबस में दिया गया है, बट मैं कहता हूँ इसको और ज़्यादा मार्क का देना चाहिए था। डिफाइन मार्केटिंग, मार्केटिंग होता क्या है, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केटिंग एंड पर्सनल सेलिंग। पहला क्वेश्चन तो आपका यही हो गया, पहले आपको ये करना है। मॉडर्न और ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग क्या है, इसको डिस्कस करना है। देन मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, और 4 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या है, ठीक है। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देन एडवर्टाइजिंग क्या है, फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग क्या है, और रोल और लिमिटेशन, ठीक है। तो इसका जो चांस ज़्यादा रहता है आने का इस टॉपिक से ऊपर, तो इसलिए आपको अच्छा से करना है, ठीक है। देन व्हाट इज़ पर्सनल सेलिंग, पर्सनल सेलिंग क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सेल्समैन। याद होगा मैंने आपको लीडर के क्वालिटी के टाइम में बताया था कि सेल्समैन का जो क्वालिटीज़ होते हैं वो भी आपका सेम ही आंसर बन सकता है। तो मैंने आपको तब डिस्कस कर लिया था, अगर आपने वो वाला क्लास नहीं देखा जरूर आपको देखना, आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, नाउ देन इसका इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग, हाँ पर्सनल सेलिंग का क्या अच्छा ही होता है वो आप बताना है। ओके, वेरियस सेल्स प्रमोशन टेक्निक क्या क्या है वो सब बताना है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स कैसे होता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कंपोनेंट्स क्या है इसके, रोल क्या है, ये सारा चीज़ आपका आ जाएगा। देन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स, क्या क्या टाइप है चैनल डिस्ट्रीब्यूशन के, है ना, 0 लेवल 1 लेवल 2 लेवल ऐसे करके होगा आपका। मेंशन द फैक्टर्स, क्या क्या फैक्टर्स है जो कि चॉइस ऑफ चैनल के किस तरह का प्रोडक्ट में यूज़ करते हो वही आपको डील करता है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, कार जो लोग बेचते हैं देखे होगे, वो दुकान में नहीं बिकता है, कहाँ मिलता है, एजेंसी में मिलता है, कंपनी से डायरेक्ट एजेंसी, है ना। वही अगर आप मान लो अगर आप मैगी खरीदने आते हो तो कहाँ जाते हो, रिटेलर के पास जाते हो। तो मतलब ये अलग अलग लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ना, चेन है, तो कौन सा यूज़ कैसे करना चाहिए, उसके फैक्टर्स क्या क्या है वो सब बात आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। देन क्या है, व्हाट इज़ प्राइस, प्राइस क्या होता है, फैक्टर्स क्या क्या है जो प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट या प्राइसिंग ऑफ अ प्रोडक्ट को इफेक्ट करता है, ठीक है। पैकेजिंग क्या है, इसके फंक्शंस क्या क्या है, आप क्यों सामान को पैकेज करोगे, आप ऐसे ही बता सकते हो खुद से ही सोच कर, है ना। पैकेज करते हैं तो क्या होता है, सामान अच्छा दिखता है, सेफ्टी रहता है, ये सारा चीज़ आ जाएगा। राइट शॉर्ट नोट्स, अब एक छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि आपका ट्रेडमार्क क्या है, ब्रांडिंग और इसका फीचर क्या होता है, लेबलिंग क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट क्या है। यहाँ पे DGMAR लिखा हुआ है, ये आपका टाइप्स के लिए बताया गया है, ठीक है, ये निमोनिक्स है आपके लिए नहीं है, ठीक है। जस्ट इतना आप समझ के रखो कि ये सारे के सारे का ये सब हम क्लास में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो ये सब हो गया आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट चैप्टर है आपका क्या, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, 6 मार्क का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ईजी होता है। राइट्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और NGO, हाँ ये 3 से ही ज़्यादातर क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको बढ़िया से देख लेना हम लोग को, ठीक है। तो सबसे पहले क्या दिया गया है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो पहला हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट फ्रॉम कस्टमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, और देन बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बन सकता है। हाँ, इंपॉर्टेंस, यहाँ पे इंपॉर्टेंस पहले देकर रखा गया इसलिए हम दोनों को ही रखेंगे। हाँ, यहाँ पे कस्टमर्स एंड बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। कंप्लेन क्या होता है, मेंशन द प्रोसीजर, कैसे आप कंप्लेन फाइल करते हो, ठीक है। व्हाट आर द रेमेडीज, क्या क्या रेमेडी अवेलेबल है, ओके। देन रोल ऑफ NGO और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों का रोल क्या होता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, और डिस्कस आपको करना है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल का जो हमारे पास में रेडरेसल एजेंसीज है तो उनके बारे में, है ना, आराम से, ठीक है। तो आप जस्ट इतना पढ़ लोगे तो आपके लिए काफ़ी है। नोट्स में मैंने मतलब बहुत दे दिया, जितना आपको चाहिए उससे मैंने ज़्यादा दे दिया। तो अगर आपने अभी तक नोट्स नहीं लिए तो नोट्स जरूर ले लो, तो नोट्स सारे ही सही होते हैं, किसी भी बुक से लिखो। बट चीज़ बस इतना ही होता है कि आपका आंसर जितना अलग होगा उतना टीचर को अच्छा लगता है, क्योंकि एक ही तरह का आंसर चेक करके क्या होता है, टीचर बोर हो जाता है ना। तो आप जानते हो, आप कहीं से भी गाइड अगर ले रहे हो, कोई भी बुक फॉलो कर रहे हो, एक ही बुक अगर फॉलो कर रहे हो तो आप उस बुक से और भी बच्चे फॉलो कर रहे होंगे ना। जब मेरे जो नोट्स हैं इनके रीच ज़्यादा तो है नहीं, तो ज़्यादा स्टूडेंट के पास से पहुँचेगा नहीं, है ना। तो जो भी होगा उस सभी के लिए क्या होगा, यूनिक जाएगा आंसर ना। तो हम बस यही चाहते हैं कि आंसर क्या होना चाहिए, आपका यूनिक होना चाहिए, है ना। और नहीं तो आप खुद से अगर कर सकते हो तो अच्छी बात है। नोट्स चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप करोगे 7002456896, ठीक है। और इसके अलावा अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज़, इंग्लिश, इन तीनों का नोट्स अवेलेबल है, आप चाहो तो ले सकते हो। प्लस
कोर्सेज भी अवेलेबल हैं अकाउंटेंसी के, इंग्लिश के और ऑल्टी के, तो आप वो भी ले सकते हो। ओके, चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। और आगे कौन सा सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए नीचे कमेंट करके बताना, वीडियो कैसा लगा बताना, और पहली बार अगर आया हो चैनल पर तो क्या करना पता है ना, सब्सक्राइब करके जाना। ओके, बाय बाय।